गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ओम साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही सभी जो साक्षात्कार हैं उनमें ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। इसलिए गुरु को नमो नमः। माँ ब्रह्मा है, पिता विष्णु है, जो महेश्वर महातत्व बुद्धि सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान। तमसो माँ ज्योतिर्गमया अस्तो माँ सद्गमया मृत्यु माँ अमृतो गमया। ये धर्म का मूल है। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब ये औपचारिक शिक्षा, औपचारिक विद्या, औपचारिक आवश्यकताएं, औपचारिक जीवन की आवश्यकताएं, कर्म को पूर्ण करके सभी कर्म पूर्ण हो, सभी का कर्म पूर्ण हो, कोई कर्म शेष न रहे, पूर्ण होकर सब श्रेष्ठता को प्राप्त करें, श्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त करें, श्रेष्ठतम को प्राप्त करें। औपचारिकता शिक्षा की होती थी तो उसमें बच्चों को शब्दों का उच्चारण, कान पकड़ के अध्यापक खींचते थे। ये इंद्रियों को जगाने की, नियंत्रण करने का तरीका था। प्राणायाम से प्राणायाम और आसन, जब व्यक्ति आसन में बैठ करके, प्रतिदिन लोगों को आसन में बैठना चाहिए। पद्मासन, कमलासन, वज्रासन, हनुमान आसन, आसन में बैठ करके प्राणायाम, प्राण को इतना गति दीजिए कि प्राण थमने लगे, जमने लगे, रक्त जमने लगे। तो जब रक्त जमता है, प्राण जमता है, प्राण सांसें रुकने लगती हैं, खून में थक्का जम जाता है, शरीर में थकान की पीड़ा होती है। तो ये रोम छिद्रों से जो बाल है मनुष्य के, इसमें आकर्षण है, चुंबक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है। धरती के तत्व का उपचार करें, उपचारित करके, उपचार धरती का दुर्वा है, धूप से धरती ढकी रहे तो धरती कोमल रहती है, सुरक्षित रहती है, उसमें नम्रता रहती है। वही दुर्वा के रस को, जो गाय उसे दुर्वा को चखती है और उससे जो रस निकलता है, दूध को जमा करके दही को मथ कर मक्खन को पिघलाकर घी, और घी को जब नवग्रह की समिधा से यज्ञ किया जाता है तो प्रकृति में सुगंध और धरती का घनत्व कम होता है, धरती का भार कम होता है। जिसमें गुण है उसमें परिवर्तन है, उसमें प्रभाव है। वो विजातीय हैं, बीज से पैदा हुए हैं,
सजातीय होने के लिए सजातीय स्वभाव है, सजातीय प्रकाश है। उस प्रकाश को धारण करने के लिए इसलिए विजातियों को हटा करके जब रक्त जमता है, सांसें रुकती हैं, इंद्रियां स्थिर होती हैं, शांत तभी होती हैं, तो ये शरीर में प्रकाश से शरीर भर जाता है। इसमें 7 प्रकोष्ठ हैं, प्रकांड हैं। जिस तरह से 7 समुद्र हैं, 7 स्वर्ग हैं, 7 द्वीप हैं, उसी तरह से शरीर के अंदर भी 7 प्रकोष्ठ हैं। इन 7 प्रकोष्ठों में पराकर्षण होता है तो प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश अंधकार को, तामस को समाप्त करता है, तम को समाप्त करता है और शक्ति का संगत करता है। मृत्यु से अमरता की तरफ जो संस्कार हैं, व्यक्ति का अंतिम संस्कार, लोग हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदू एक संस्कार है जिसमें 16 संस्कार हैं। आज 16 संस्कारों की औपचारिकता ही नहीं रही है। 16 संस्कारों के लोग आज नाम तक नहीं जानते हैं। ये सनातन एक संस्कार है, सत्य का अंश होने का आकार इसी का साथी है, इसी का साक्षी है, इसी का प्रमाण है, यही परिणाम है। अंतिम संस्कार में व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है अग्निदाह दे करके, और उसकी अस्थियां आकाश तत्व हैं। आकाश तत्व और विचार भी, शब्द भी आकाश तत्व हैं। उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है ताकि उसके विचार गंगा में पहुंच करके निर्मल भी हो जाए, शीतल भी हो जाए, और गंगा की तरंगों से वाष्पोत्सर्जन होकर के पूरे जगत में उसके सद्विचार सदैव के लिए सुरक्षित रहें। लेकिन आज लोग छोटी छोटी उपलब्धि के लिए, सीमित सुख के लिए, सीमित समय के सुख के लिए लड़ रहे हैं। जातियों के नाम पर, अधिकार के नाम पर। जो व्यक्ति की ये संकीर्ण मानसिकता है, ये व्यक्ति की कमजोरी है, सामर्थ्यहीनता है। इसलिए आइए हम सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म में आपकी रुचि है तो इस भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। आपकी रुचि बढ़ेगी तो धर्म का कार्य बढ़ेगा, सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी, जीवन के कार्य पूर्ण होंगी। परमात्मा पूर्ण है। ये संसार शंकर के समान है। यहाँ सभी लोग शंकर की जैसे समानावस्था, पवन तनय पवन समाना, ये समानता की बात करती है हमारी संस्कृति की। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड जिस तरह से 7 प्रकांड हैं इस शरीर के अंदर, इसमें प्रकाश हो, कमल की तरह से ये खिल जाए तो व्यक्ति के अंदर प्रखरता आ जाए, ओजस्विता आ जाए, तेजस्विता आ जाए, उसके आचरण में जो
सबको आकर्षित करके संसार के लोगों को एक अनेक से एक कर दे। धर्म अनेक से एक करने के लिए है। जो अनेक को एक होने में जो बाधा है वही धर्मद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, सृष्टि का द्रोह है। और आज की जो व्यवस्थाएं हैं राजनीतियों का, संविधान की, वो अनेक को एक नहीं रहने देना चाहती हैं। वो व्यवस्थाएं अधिकार के नाम पर एक दूसरे को लड़ा करके बांटने का कार्य कर रही हैं। बांटना सबसे बड़ा अधर्म का कार्य है जो सृष्टि के लिए विनाशक है। सनातन संस्कृति जितना ही इसका सम्मान होगा, जितना ही लोग इसकी औपचारिकता को निभाएंगे, जान पाएंगे, उतना ही विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगा। सनातन संस्कृति नहीं रहेगी तो विश्व में शांति नहीं रहेगी। सृष्टि के लिए सबसे, पूरी सृष्टि, पूरी जगत के लिए ये दुर्गति और दुर्दशा की स्थिति होगी। जय श्री राम।